नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं आप लोग को सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसको हम लोग थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। यानी जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि इसके आगे का टॉपिक जो हमको एक्सरसाइज 8.3 से आने वाला है, ठीक है। तो उसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, वो फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने करवा दिया है। तो आप लोग एक काम करो, अगर आप अभी इस पे हो, एक्सरसाइज 8.1 को कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन क्या करना, बाद में सॉल्व करना। पहले आप ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लो। मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए यहीं पे और ये पूरा लेसन कंप्लीट कीजिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़िए और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइएगा। वैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि जब इसमें बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज़ होगा तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 8.1 में क्या कर रहे हैं, इसको तो उधर होना चाहिए था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसको हम जैसे पहले सम सॉल्व करते थे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमको ईजी तरीका मालूम है तो फिर हम हार्ड वाला क्यों करें, है कि नहीं। हमको पता है कि ये सिंपल वे से कैसे सॉल्व होगा, तो इसको हम सिंपल वे से ही सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले ये लेसन कंप्लीट करो, बाइनोमियल वाला जो कंसेप्ट है उसको भी अच्छे से पढ़ो और फिर उसके बाद आप इधर आना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। एकदम ध्यान से इसको समझिएगा, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी, ठीक है। देखो, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, 30, ठीक है। 30 बल्ब्स हैं जिसमें से 6 क्या है, डिफेक्टिव, 6 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, देखो आपके पास 30 बल्ब है जिसमें से 6 हो गए डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 30 - 6 करो 24, तो 24 हो जाएंगे आपके नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपके, है ना। और आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के भी आए हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, n लेते हैं, n। तो यहाँ पे n क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या होगा वो भी समझाती हूँ। सुनिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम। देखो 4 बल्ब्स को क्या किया जा रहा है, मतलब निकाला जा रहा है विथ रिप्लेसमेंट। अच्छा, विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है पता है ना आपको। जैसे यहाँ पे कई सारे बल्ब हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे बल्ब्स हैं, तो मैंने क्या किया, एक बल्ब को निकाला और फिर उसमें क्या करूंगी, उसको बाहर नहीं रखूंगी बल्कि फिर से मैं उसमें डाल दूंगी। तो ये क्या होता है, विथ रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या, मैंने उसको निकाला ना तो दोबारा से मैं उसमें रखने नहीं वाली, वो होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या होगा, आप कितने बल्ब्स को ड्रॉ कर रहे हो स्टूडेंट बताइए, 4 को ना, तो यहाँ पे आपका n क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका रैंडम वेरिएबल क्या होगा, तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, किसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है बताइए, डिफेक्टिव बल्ब्स की हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, यानी कि यहाँ पे आपका जो x है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ x is equal to number of defective bulbs, तो यहाँ पे x के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं बताइए। या तो एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आएगा, 4 ही निकालने, ठीक है, या तो एक भी नहीं आएगा या फिर एक डिफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो 30 बल्ब्स हैं, आपको 4 ही निकालने, एक बार में आप 4 ही निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हमने एक बार हाथ डाला, चलिए निकाल लिया, फिर एक बार फिर से निकाला, फिर से निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम 4 बल्ब निकालेंगे तो ऐसा हो सकता है ना कि चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव हो, मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक डिफेक्टिव आए और 3 नॉन डिफेक्टिव, ठीक है, वो केस, या फिर 2 डिफेक्टिव और 2 नॉन डिफेक्टिव, या फिर 3 डिफेक्टिव और 1 नॉन डिफेक्टिव, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारों डिफेक्टिव ही आए, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या हो गए, x के वैल्यूज हो गए। अब हमें क्या करना है, x 1 2 3 और ये 0 1 2 3 और 4 सबकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी जब x का वैल्यू 0 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, फिर 1 का बताओ, फिर 2 का, ऐसे करके आपको यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो कैसे होगा, चलो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ना, हम लोग सबसे पहले एक ये निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अच्छा, ये सक्सेस क्या होता है,
तो मैं आपको समझाती हूँ। देखो हमें क्या चाहिए, मतलब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो डिफेक्टिव बल्ब्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिफेक्टिव बल्ब आने की, ठीक है। जैसे देखो आपके पास 30 बल्ब्स है, कितने 30, जिसमें से 6 हैं, 6 क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो ये टोटल है और इसमें से 6 क्या है, डिफेक्टिव। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, 6/30। इसको सॉल्व करिए, 6 1 सा 6, 6 5 सा 30, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5। ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि P, ठीक है। अब उसके बाद Q, तो Q कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताती हूँ। देखो ये मैंने आपको पहले बताया था, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, ऐसा मत सोचना पहले बताया था, मतलब कहाँ बताया था, बताया ही नहीं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ करके आए हो तभी समझ पाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, देखो P + Q = क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आपके पास समझिए P है तो आप Q निकाल सकते हो ना, P को उधर ले लो। सेम चीज यहाँ पे करेंगे हम, Q = 1 - P, सो 1 - P इज 1/5। चलो आगे करते हैं, 5 1 सा 5 -1, 5 1 सा 5 -1/5 यानी कि 4/5। ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया हमारा Q यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। समझ में आया क्या, जी हाँ समझ में आ गया। चलिए इतना तो हो गया। अब उसके बाद एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ना फॉर्मूला भी होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी व्हेन x = यहाँ पे स्मॉल x आता है, ठीक है, स्मॉल x। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखो NCx और फिर यहाँ पे आता है P, इसको ब्रैकेट में मत लिखो, P और इसका पावर होता है x, फिर उसके बाद यहाँ पे Q आता है, इसका पावर होता है n-6, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, ओके। अब सुनिएगा इधर ध्यान से, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी व्हेन x = x, x का वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, बाद में मैं आपको बताती हूँ कब रखना है। पहले इधर देखो n का वैल्यू यहाँ से ले लो 4 है ना, तो यहाँ पर लिख दो 4। x कितना, अच्छा x अभी मत रखो, x मतलब क्या होगा, ये देखो x के वैल्यूज ये सब है, ठीक है। तो वो हम एक एक करके रखेंगे, पहले आप ऐसे ओवरऑल पूरा लिख लो, फिर यहाँ पे p⁻x, उसके बाद q, n का वैल्यू कितना 4 - x, ठीक है। यहाँ पे x के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, चाहिए तो लिख दीजिए। यहाँ पे x के वैल्यूज हो सकते हैं 0 1 2 3 4, इससे आगे नहीं, क्योंकि देखो 0 1 2 3 4 है ना, n कितना है 4 ही है ना। तो ये अब क्या करना है पता है आपको, चलो मैं आपको बताती हूँ एक एक का। अभी ना आप प्रोबेबिलिटी निकालते जाइए, उसके बाद फिर यहाँ पे ये टेबल बना दीजिएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 0 की प्रोबेबिलिटी बताएंगे। यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 0। तो इसका फॉर्मूला देखो, अभी इधर ध्यान देना, स्मॉल x के प्लेस पे क्या है 0, यानी हर जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हर जगह मतलब जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे होगा 4c0। उसके बाद अच्छा p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू एक्चुअली हमको यहाँ पे पुट करना चाहिए था। देखो p का वैल्यू 1/5 है ना, तो यहाँ पे लिखो 1/5 रेज टू x। फिर q का वैल्यू कितना है 4/5, तो ये भी हमको लिखना चाहिए था, ठीक है, समझे। फिर यहाँ पे अभी लिखेंगे 1/5 और इसका पावर x के प्लेस पे क्या आएगा 0, उसके बाद 4/5 और 4 - x का वैल्यू क्या है 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, देखो 4c0, तो इसका वैल्यू पता है क्या होता है, 4c0 का वैल्यू होता है 1। यहाँ पे लिख दीजिए 1, ठीक है। 4c0 = 4c1 रहता है तो 4 आता है, 4c0 रहेगा तो हाँ 1 आता है, एकदम सही है। ये वाला फॉर्मूला भी मैंने बताया है, ठीक है। तो मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रही हूँ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो जरूर से देख करके ही आइएगा, तभी आप ये सारी चीज़ें समझ पाओगे, क्योंकि उसमें मैंने कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला सिखाया है, ठीक है। तो पहले ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करो, फिर यहाँ पे आना, लास्ट में इसको करो, एकदम लास्ट में पूरा चैप्टर मतलब 8.3 को कर लो, उसके बाद इधर देखोगे तो आपको फटाक से समझ में आ जाएगा, ठीक है, 8.3। चलिए आगे देखते हैं, आप सब देख करके ही आए होंगे। फिर 1/5 रेज टू 0 क्या आएगा, इसका आंसर क्या होता है, कोई भी नंबर है और उसका पावर अगर 0 है तो 1 आता है उसका आंसर, यहाँ पे लिख देते हैं 1। उसके बाद यहाँ पे 4/5 और इसका पावर क्या आएगा 4 - 0 करेंगे तो 4, यानी प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 0 कितना आया 4/5 रेज टू 4, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 4/5 रेज टू 4, ठीक है। चलो इधर मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे ये देखो
यहाँ पे लिखो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज 4/5 रेज टू 4। समझे? तो ये क्या हो गया आपका 0 की प्रोबेबिलिटी। अभी हम लोग 1 का निकालेंगे, 2 का निकालेंगे, 3 का और 4 का भी कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करना है, जैसे इसको किया सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, यही वाला, यही फॉर्मूला आपको हर एक में यूज करना है, हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो 1 की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला देखना 4cx। अभी x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, फिर ये देखो 1/5, तो 1/5 आएगा। इसका पावर क्या होगा, देखो ये x है ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 1, उसके बाद 4/5, चलिए लिख देते हैं 4/5 रेज टू 4 माइनस x का वैल्यू 1। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करो। 4c1 इसका वैल्यू पता है क्या होता है 4 होता है। फिर 1/5, तो 1/5 इसको आप ऐसे रहने दो, और इसका पावर 1 है ना, तो ऐसे रहने दो। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटू 4/5 और 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, यानी प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1, आंसर क्या आया यहाँ पे 4 और 1/5, 4 इंटू 1/5, 1/5 और इंटू 4/5 इसका पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 का प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब उसके बाद हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। जब x का वैल्यू 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस x के प्लेस पे अभी 2 पुट करते जाओ, वेरी सिंपल। चलो करते हैं, 4c2, फिर 1/5 और ये 2, फिर 4/5, उसके बाद 4 माइनस 2। चलिए इसको आगे करिए। तो 4c2 इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी आपने सीखा हुआ है। 4 इंटू 2, 2 कदम पीछे जाने का, इधर 2 है ना तो 2 कदम पीछे, फिर 2 इंटू 1, मतलब इसको तो पूरा सॉल्व करने का। उसके बाद यहाँ पे 1/5 इसका पावर आ गया 2, और यहाँ पे 4/5 इसका पावर भी आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। ये देखो 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर क्या आया, देखो इसका वैल्यू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 क्या आया 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1/5 और इसका पावर, रुको अच्छे से लिखती हूँ, साफ साफ आपको दिखना तो चाहिए ना, 1/5 इसका पावर 2 और यहाँ पे 4/5 और इसका भी पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। वैसे ये 3 का भी निकालेंगे, 4 का भी निकालेंगे, तो ये तो हो गया। अब प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 4c, अभी x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 1/5 इसका पावर 3, फिर 4/5 इसका पावर आ जाएगा 4 माइनस 3। चलिए इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो क्या है 3 है ना, तो 3 कदम पीछे जाओ, 4 से, 4 3 2, ठीक है, बस इतना ही, 3 कदम पीछे जाने का। इधर 3 है ना, तो इसको तो पूरा लेकर के जाओ। उसके बाद यहाँ पे लिखो 1/5 इसका पावर 3 और 4/5, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, मतलब अभी कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आया 4 और इंटू 1/5 रेज टू 3 और 4/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3। समझ में आया, आ रहा है ना समझ, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। और बहुत ज़्यादा इसमें खिचड़ी पक रही है क्या, पर क्या करें, इतना सारी तो जगह है ना, तो अभी हमको वो टेबल भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा पास पास लिख रही हूँ, पर आप समझ जाना। देखो ऐसे लाइन खींचा है ना, मतलब अलग अलग है, ये अलग ये अलग ये अलग। ठीक है, चलो अभी लास्ट वन कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4। अभी x के प्लेस पे 4 रखना है, तो 4c4। ठीक, फिर यहाँ पे 1/5 रेज टू 4, देन 4/5 रेज टू 4 माइनस 4। अब आगे कर दो। अच्छा इसको थोड़ा इधर है ना, इधर तक लेकर के जाते हैं, इतना। ठीक है, ये अलग अलग है, यहाँ से लाइन खींचा मतलब अलग है। अब ये देखो 4c4, तो पता है आपको इसका वैल्यू क्या आता है, n रहता है ना, तो 1 आता है, यहाँ पे लिख देते हैं 1। ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि देखो ना 4 यहाँ पे 4, तो 4 से आप 4 कदम पीछे जाओगे, यहाँ से भी जाओगे, तो सबके सब तो कैंसिल ही होने वाले, लास्ट में 1 ही आंसर मिलेगा। फिर 1/5 यहाँ पे लिखो 1/5 रेज टू 4 और 4/5 4 माइनस 4 करेंगे तो 0। ओके, 4/5 रेज टू 0,
मतलब प्रोबेबिलिटी वन एक्स इज इक्वल टू 4, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है, ये देखो 1 तो बाहर है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही चीज आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 रेज टू 4 और 4/5 रेज टू 0, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा 1, यानी इसका वैल्यू क्या आया 1/5 रेज टू 4। ठीक है, तो हमने देखो हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, प्रोबेबिलिटी 1x इक्वल 0, 1, 2 और 3, फिर लास्ट में 4 भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या होगा पता है आपको, सबसे पहले तो टेबल बनाना पड़ता है ना हमको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए देखो ऐसे, फिर उसके बाद इसमें 2 खाने होते हैं, इसमें लिखते हैं हम x यानी कि रैंडम वेरिएबल, फिर नीचे क्या लिखते हैं प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, p ऑफ x लिखते हैं, राइट, फिर एक लाइन खींच देते हैं और उसके बाद ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब 0 की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, 4/5 रेज टू 4, चलिए लिखते जाते हैं 4/5 रेज टू 4। 1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ से ले लो ये पूरा, ठीक है, तो लिखते हैं 4, फिर 1/5, फिर दूसरे ब्रैकेट में 4/5, इसका पावर आ गया 3, फिर 2 की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, तो 2 की प्रोबेबिलिटी यहाँ से मिलेगी, देखो 4, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किया ना, 4 इंटू, अच्छा देखो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, मुझे अच्छा हुआ जो याद आ गया, ये देखो पता है यहाँ पे क्या करना चाहिए था, देखो यहाँ से हमको 4 इंटू 2 कैसे आएगा, हमको यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था ना, रुको पूरा मिटा करके बताती हूँ, थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसको मिटाती हूँ मैं, अच्छा हुआ जो याद आ गया, नहीं तो फिर गलत ही आंसर आपको मिलता है। चलो अभी यहाँ पे देखना, हमें 2 कदम पीछे जाना है ना, तो 4 के बाद क्या आता है, 3 आता है कि 2 आता है, मैंने तो 2 लिख दिया था, तो 3 आता है, हाँ ध्यान रखना, फिर यहाँ पे 2 इंटू 1, और ये तो वैसा ही रहेगा 1/5 का स्क्वायर, और 4/5, 4 - 2 करेंगे तो 2, ठीक है, इसका पावर 2। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 1 से 2, 2 2 सा 4, और 2 3 से क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, उसके बाद 1/5 और इसका स्क्वायर, फिर 4/5 और इसका स्क्वायर, समझ में आया, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो सही कर लेना, लिखते हैं 6, फिर 1/5 का स्क्वायर, उसके बाद 4/5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 की भी प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी। अब उसके बाद 3 की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, इसको थोड़ा बीच में लिखते हैं ना, इसको भी थोड़ा बीच में लिखते हैं, ये 3 नहीं ये 2 है, फिर 3 की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो देखो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से ले लो 4, फिर 1/5 का क्यूब, फिर यहाँ पे 4/5, चलो 4 की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, तो ये रही 4 की प्रोबेबिलिटी 1/5 रेज टू 4, समझ में आया आपको, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो, ये है इसका फाइनल आंसर। ओके, ये है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमको यही बताना था ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफेक्टिव बल्ब्स का, तो देखो जब 0 डिफेक्टिव बल्ब होंगे तो ये प्रोबेबिलिटी 1 होगा, तो ये 2 होगा, तो ये 3 होगा, तो वो, और लास्ट में 4 होगा तो वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हुआ। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अब जो अगले क्वेश्चंस हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देखो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है ना, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।